नमस्कार दोस्तों, महेंद्र मूसली फार्म झांसी में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हल्दी की खेती के बारे में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हल्दी की खेती किस प्रकार से करें। हल्दी की खेती सामान्यतः सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन उचित जल निकास वाली बलुए दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश की मात्रा अच्छी हो, हल्दी के लिए वह सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए भूमि का जो पीएच लेवल है वो 5.0 से लेकर के 7.5 के बीच बहुत अच्छा माना जाता है। चिकनी मिट्टी क्षारीय भूमि तथा पानी ठहरने वाले स्थानों पर विकास इसका रुक जाता है। जहाँ पर चिकनी मिट्टी या क्षारीय भूमि तथा पानी ठहरने वाले स्थान पर इसका जो विकास है वह रुक जाता है, तो ऐसी अगर आपकी भूमि है तो उसको वहाँ पर सोच समझ करके हल्दी की आप खेती करें। हल्दी की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए भूमि की अच्छी तैयारी करना आवश्यक होती है, क्योंकि यह ज़मीन के अंदर होती है, जिसमें ज़मीन को अच्छी तरह से भुरभुरी बनाया जाना आवश्यक है। मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करके 3 से 4 बार कल्टीवेटर या हैरो से जुताई कर लेनी चाहिए। बात करते हैं हल्दी की उन्नत किस्मों की, जिसमें से सबसे पहले है सुगंधा, दूसरा रोमा, तीसरा सुरोमा, चौथा CO1, कृष्णा, राजेंद्र, सोनिया, सुगमा, सुदर्शन, सुवर्णा, प्रभा, प्रतिभा, ये इसकी उन्नत किस्में हैं। अगर आप हल्दी की खेती करना चाहते हैं तो इन किस्मों में से आप किसी भी किस्म को चुन करके हल्दी की खेती कर सकते हैं, या फिर आप अपने आसपास के किसानों से संपर्क करके उनसे भी, या जो किसान भाई हैं जो हल्दी की खेती लगा रखे हैं उनसे जो है बात करके आप हल्दी का बीज ले सकते हैं। बीज की मात्रा प्रकंदों के आकार व बोने की विधि पर निर्भर करता है। शुद्ध फसल बोए जाने के लिए 20 से 25 क्विंटल, जबकि मिश्रित फसल हेतु 12 से 15 क्विंटल प्रकंद की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। प्रकंद 7 से 8 सेमी लंबे तथा कम से कम 2 आँखों वाले होने चाहिए। यदि कंद बड़े हों तो उन्हें काटकर बुआई की जा सकती है। बुआई के पूर्व प्रकंदों को उपचारित कर लें, जिसमें थिरम या माइकोजेब नामक किसी एक दवा की 2.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर बीज को 30 से 50 मिनट तक उपचारित करके छाया में सुखाकर बुआई करनी चाहिए। यदि भूमि में दीमक लगी है संभावना हो तो उपयुक्त रसायनों में क्लोरोमोनोफॉस की 2 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर उपचारित करना चाहिए। इससे आपकी दीमक की समस्या खत्म हो जाएगी। हल्दी की बुआई के लिए 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक की जा सकती है। आमतौर पर किसान हल्दी की बुआई समतल क्यारियों में करते हैं, परंतु जहां पर पानी रुकने की संभावना हो वहां पर हल्दी की बुआई 15 से 20 सेमी ऊंचे मेड़ बनाकर की जा सकती है। समतल खेतों में तैयारी के बाद 5 से 7 मीटर लंबी व 2 से 3 मीटर चौड़ी क्यारियां बनाते हैं। ध्यान रहे क्यारियों में जल निकास की उचित व्यवस्था हो। इन क्यारियों में प्रकंदों की पत्ती से पत्ती 40 सेमी की दूरी पर 15 से 20 सेमी के अंतराल पर 5 से 6 सेमी की गहराई पर बुआई करते हैं। बुआई के पश्चात खेत में नमी बनाए रखते खरपतवार के नियंत्रण के लिए सूखी घास फूस, पत्ती, पुआल या भूसे को पलवार के रूप में मोटा परत बिछाने से जमाव शीघ्र होता है। उपज में 40% बढ़ोतरी आती है। हल्दी की बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए खाद एवं उर्वरक की संतुलित मात्रा में समय अनुसार प्रयोग करना आवश्यक होता है। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन गोबर या कंपोस्ट की सड़ी हुई खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम सुफर तथा
80 से 100 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। खेत की जुताई से पहले गोबर की खाद को खेत में अच्छी तरह से मिला देते हैं। इसी प्रकार अंतिम जुताई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा, पोटास व फास्फोरस की पूरी मात्रा को खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा को 2 भागों में बांटकर बड़ी फसल में मात्र बुआई के 40 से 60 दिन बाद एक दूसरी मात्रा 80 से 100 दिनों के बाद देकर हल्की मिट्टी चढ़ाना चाहिए। हल्की मिट्टी खेती हेतु पोटास का बहुत महत्व है, जो कि किसान इसका प्रयोग नहीं करते। हल्की गुणवत्ता एवं उपज दोनों प्रभावित होते हैं। सूक्ष्म तत्वों में जिंक सल्फेट व आयरन सल्फेट को 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देने से उपज में वृद्धि पाई जाती है। चिकनी दोमट या मटियार भूमि में हल्दी की खेती करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। अगर हल्की भूमियों में सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है, बुआई के बाद वर्षा न होने तक 4 से 5 सिंचाई इसकी आवश्यकता होती है। बरसात में यदि आवश्यकता हो तो 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। बीज प्रकंदों को जमाव तथा प्रकंदों की बढ़ोतरी के समय अक्टूबर-दिसंबर भूमि को नम रखना अत्यंत आवश्यक होता है। हल्दी में सामान्य 3 से 4 निदाई गुड़ाई आवश्यक होती है। यदि पलवार बिछाया गया हो तो काफ़ी हद तक खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। बुआई के 30 से 60 व 90 दिनों बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अक्टूबर-नवंबर माह में गुड़ाई करके पौधों के आधार पर मिट्टी चढ़ाने से प्रकंदों का समुचित विकास होता है। हल्दी में बात कर लेते हैं रोगों की। जड़ गलन या बिगलगन रोग हल्दी के खेत तथा भंडारण में दोनों समय होते हैं। इससे प्रभावित पौधों की पत्तियां सूखने लगती हैं। प्रकंदों का रंग चमकीले नारंगी से भूरा हो जाता है। तत्पश्चात प्रकंद ऊपर से स्वस्थ दिखाई पड़ती हैं, परंतु अंदर सड़ जाती हैं। खेत में उचित जल निकास तथा उचित फसल चक्र अपनाने से रोग का प्रसारण कम हो जाता है। खेत में लक्षण दिखाई देने पर रोग पौधों को निगलकर जला देता है। इसमें माइकोजेब तथा कार्बामेंडाजिम नामक रसायन की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जड़ के पास सिंचाई करने से रोग दूर हो जाते हैं। इन रोगों से ग्रस्त पौधों की पत्तियां डंठल पर छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, जो 4 से 5 सेमी लंबे तथा 3 सेमी चौड़े होते हैं। आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं, जिससे पत्तियां सूख जाती हैं। धब्बों का मध्य भाग हल्का स्लेटी तथा किनारा भूरे रंग का हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए कैप्टन जिनेब या कॉपर ऑक्सलोक्लोराइड नामक रसायन 0.2 प्रति लीटर का छिड़काव करना चाहिए। अगस्त-दिसंबर माह प्रत्येक माह में कम से कम एक छिड़काव करते रहना चाहिए। यह कीट पत्तियों पर रस चूसकर पत्तियों को कमज़ोर कर देता है, जो धीरे धीरे पीली पड़कर सूख जाती हैं। कीट की रोकथाम के लिए डायमेथोल या कोई भी आप मेटासिस्टाइन की 2 मिली मात्रा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अगर कीट का प्रकोप अधिक हो तो 10 से 15 दिन बाद दोबारा इसी दवाई का छिड़काव करें। इस कीट की सुड़ियाँ पत्तों को लपेट लेती हैं, जिससे पत्ती मुड़ी सी दिखाई देती हैं। मुड़ी हुई पत्तियों के अंदर सुड़ी पत्तियों को नुकसान पहुंचाती हैं। इस कीट नियंत्रण के लिए थायोडोन व थायोमेथाइल रसायन की 1.5 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। यदि आवश्यकता हो तो 15 दिन के बाद दोबारा इसको करें। जब पौधों की पत्तियां पीली होकर सूखने लगती हैं तो इसमें समझ जाइए कि कोई ना कोई रोग है, और इसको आप दवाओं का छिड़काव आप आसानी से करते रहें। बीज के लिए बात करते हैं। हल्दी की उपज उगाई जाने वाली किस्मों का निर्भर करता है कि कितना आपको 1 एकड़ से
1 हेक्टेयर से उपज मिल सकती है। हल्दी की उपज प्रजातियों के वैज्ञानिक ढंग से की जाए तो इससे 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पर प्रकंद प्राप्त किया जा सकता है। इन प्रकंदों से 15 से 20% की सूखी हल्दी प्राप्त की जा सकती है। अनिश्चित क्षेत्रों तथा बागों में बोई गई फसलों में से 200 से 210 क्विंटल तक हल्दी की उपज प्राप्त होती है। बात कर लेते हैं भंडारण की। बीज के लिए हल्दी भंडारण हेतु खुदाई के बाद मूल प्रकंदों को अच्छे प्रकंदों को छांटकर अलग कर लेते हैं। कंदों को अंधेरे में रखते हैं। कीट व कंदों के गलने से रोगों से बचाने के लिए कंदों को 0.2% बवस्टीन तथा 0.2% क्लोरोमोनोफॉस्फेट के घोल में 30 मिनट तक डुबाने के बाद छाया में अच्छी तरह सुखाने के बाद भंडारण के लिए रखी जाती है। भंडारण के लिए मिट्टी में आवश्यकता अनुसार गड्ढा बनाकर 3 से 5 सेमी भूसे की परत बिछाकर गड्ढों में अच्छे से हल्दी को रखकर ऊपर से मिट्टी डालकर इसको दबा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये रही हमारी हल्दी की जानकारी और आगे आपसे फिर मिलते रहेंगे। इसी हल्दी की जानकारी के साथ हम वाणी को विराम करते हैं और जो लोग नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सा अगर कोई हमसे गलती हुई हो तो उसको कमेंट कर बताएं ताकि हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।